नमस्कार बच्चों। आज अपन बीए पार्ट सेकंड में अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मचारी जैसे ही राजा के पास में जाते हैं और राजभवन के वातावरण को देख के ब्रह्मचारी जो महसूस करता है उसके बारे में उसके जो विचार हैं उनको कह रहा है। सारंगरव सारदत्त से कहता है कि हे सारदत्त, महाभागे कामम नरपतिर अभिन्न स्थितिर असौ न कश्चित वर्णानाम अपथम अपकृष्टो अपि भजते तथापि इदम शाश्वत परिचित विविक्तेन मनसा जनाकीर्णम मन्ये हुत्वपरीतम ग्रहम एव। कि सांसारिक सुखों का भोग करने वाला व्यक्ति इस प्रकार से ऐसा महसूस कर रहा है कि ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ही वो कह रहा है कि मैं इस प्रकार से ऐसे अलग स्थान से आया हुआ व्यक्ति और अभिन्न स्थिति वाला, यानी उस राजा के पास में जैसे ही वो जाते हैं कि ऐसी स्थिति वाला जो मर्यादा को मानने वाला व्यक्ति है, मर्यादा न तोड़ने वाला व्यक्ति, इस प्रकार से उसके लिए कहते हैं अभिन्न स्तो असो नरपति महाभाग, यानी बड़ा सौभाग्यशाली है, बड़ा भाग्यशाली है कि इसके राज्य में वर्णानाम अपकृष्ट अपि कचित अपथम न भजते। कि वर्णों में निम्न वर्ण वाला व्यक्ति भी, यानी कोई गरीब व्यक्ति भी, कमजोर व्यक्ति भी, या जो सबसे निम्न तबके का जो व्यक्ति है वो भी कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाता, बुराई वाले रास्ते पे नहीं चलता, फिर भी शाश्वत परिचित विविक्तेन मनसा, एकांत में रहने से अभ्यस्त मन वाला मैं, जनाकीर्णम, यानी लोगों से भरे हुए, जहां बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे उसके समान इस प्रकार से हुत्व परितम ग्रहम एव, अग्नि से घिरे हुए घर के समान इस प्रकार से मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि मैं एकांत स्थान में रहने के लिए अभ्यस्त हैं हम लोग। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया और यहाँ आके जब ऐसी भीड़ भाड़ वाला माहौल देखा तो मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे अग्नि से घिरे हुए घर में, और इस प्रकार से अपने आप कोई व्यक्ति महसूस करता है। जबकि राजा का जो बहुत मर्यादा पालक राजा है कि इन राजा के राज्य में कोई निम्न वर्ण वाला व्यक्ति भी इस प्रकार से बुराई वाला मार्ग नहीं अपनाता। ऐसा होते हुए भी लेकिन मैं इस प्रकार से दूसरी प्रवृत्ति का, यानी मैं अलग तरह से महसूस कर रहा हूं कि मैं इन सारी चीजों से अभ्यस्त नहीं हूं, लेकिन इस कारण से मुझे ये ऐसी बातें इस प्रकार की लग रही है। फिर आगे कह रहा है कि अभ्यक्तम इव स्नात सुचिर असुचिम इव प्रबुद्ध इव सुप्तम बद्धम इव स्वर्गति जन्म यह सुख संगिनम अवेमी। कि जैसे ही मैं यहां आया तो यहां आने के बाद में इस प्रकार से सुख संगिनम, कि सुखों को भोग करने वाले ये व्यक्ति, सुखों भोग करने वाले व्यक्ति स्नात अभ्यक्तम इव, एक व्यक्ति स्नान किया हुआ व्यक्ति ऐसा लग रहा है जैसे सूची स्नाते अभ्यक्तम, तेल लगाए हुए के समान। स्नान किया हुआ व्यक्ति यानी जो दिखावा करने वाले, एक तरह से ऐसा लग रहा है कि मानो स्नान किया हुआ व्यक्ति जैसे तेल लगाए के समान। शुचि असुचि इव, पवित्र अपवित्र के समान। प्रबुद्ध सुप्तमिव, जगा हुआ व्यक्ति सोए हुए के समान। स्वरगति बद्धम अवैमी, जो सुछंद गति वाला व्यक्ति है वो भी बंधे हुए व्यक्ति के समान इस प्रकार से महसूस होता है। जैसे ही वो जाते हैं तो जाने के बाद में देखते हैं कि यहाँ ऐसे इस प्रकार का माहौल है कि एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति इस प्रकार से दिखाई देता है, देखता है कि जैसे स्नान किया हुआ व्यक्ति ऐसा सामने वाले को देख रहा है कि जैसे तेल लगाया हुआ। पवित्र अपवित्र के समान, और बंधा हुआ व्यक्ति स्वच्छंद गति वाला अपने आप सामने वाले को बंधे हुए के समान। यानी सांसारिक सुखों भोग के कारण इस प्रकार से एक सामने वाले व्यक्ति को इस प्रकार से वो महसूस कर रहे हैं। कि कैसा इस प्रकार से महसूस करते हैं उसके बारे में वो बता रहे हैं
जैसे ही वो दोनों ब्रह्मचारी आपस में बातें कर रहे थे कि सांसारिक सुखोभोग के कारण व्यक्ति इस प्रकार से ऐसा महसूस किया जा रहा है। फिर राजा के समक्ष जैसे ही वो जाते हैं तो राजा की बड़ाई इस प्रकार से करते हैं कि भाई वास्तव में राजा जो है वो राजा का स्वभाव ऐसा है कि जो लोगों की भलाई करने वाला है, लोगों का कल्याण करने वाला है, लोगों को इस प्रकार से उनके दुख दर्द को समझने वाला है। तो कहते हैं वो कि भवंती नम्रस तरव फलागमे नव अंबु भी दूर अवलंबिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एवेश परोपकारिणा। कि वास्तव में परोपकारियों का जो स्वभाव होता है वो लोगों का भला करना होता है। कि प्रकृति के स्वभाव को देखिए कि जैसे तरव फलागमे नम्रा भवंती, कि जैसे वृक्षों में फल आते हैं अपने आप नम्र नीचे झुक जाते हैं। वृक्षों में जैसे ही फल आते हैं तो पेड़ अपने आप नीचे झुक जाते हैं। घना नव अंबुभी दूर विलंबिने, जैसे ही बादलों में जल आता है वो दूर तक नीचे लटकने वाले इस प्रकार से हो जाते हैं, नीचे आके इस प्रकार से पानी वर्षा करते हैं। सत्पुरुषा समृद्धि भी अनुद्धता, और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो संपत्तियों के आने पर भी एक तरह से विनम्र बने रहते हैं, उद्धत नहीं होते। सांसारिक इस प्रकार से लोगों के समान इस प्रकार से वैसा व्यवहार नहीं करते। वो ऐसा सज्जन प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं संपत्ति आ जाए तो भी इस प्रकार से विनम्र प्रवृत्ति का व्यवहार करते हैं। वो कहता है परोपकारिणाम स्वभावेव, कि परोपकारियों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है। चाहे आप वृक्षों को देख लीजिए, चाहे आप बादलों को देख लीजिए, चाहे इस प्रकार से सज्जन पुरुषों को देख लीजिए, तो वो कहते हैं कि वास्तव में जो सज्जन पुरुष होते हैं उनका स्वभाव होता है इस प्रकार का कि वो अपने आप लोगों की भलाई करने वाले इस प्रकार से होते हैं। चाहे वृक्ष को देख लो, जैसे ही फल आते हैं अपने आप दूर तक नीचे लटकने वाले हो जाते हैं, नीचे तक आ जाते हैं, ताकि सांसारिक प्राणी इस प्रकार से उनको फल आदि ग्रहण करने की कोशिश करे तो भी वो इस प्रकार से उनको कष्ट न हो। बादल नीचे तक लटक लटक के इस प्रकार से वर्षा करते हैं कि सांसारिक लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी इस प्रकार से उपलब्ध कराया जाए। और वैसे ही ये राजा है कि जो लोगों की भलाई में हमेशा लगा रहता है। यानी तो कहते हैं कि वास्तव में जो सांसारिक प्राणी जो सज्जन पुरुष होते हैं उनका स्वभाव ही परोपकार करना होता है। मनुष्य को हमेशा दूसरों की सेवा सत्कार आदि करना चाहिए, यानी परोपकार की भावना सभी में होनी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा देते हैं राजा। फिर जैसे ही राजा के सामने शकुंतला को लेके वो पहुंचते हैं तो राजा कहता है का स्विद अवगुंठनवती न अति परिस्फुट शरीर लावण्या मध्य तपोदानानाम किसलैम इव पांडुपत्राणाम। राजा के पास में जैसे ही शकुंतला को लेके जाते हैं तो वो घूंघट किए हुए है, तो घूंघट किए हुए उसको जैसे ही राजा देखता है तो कहता है पांडुपत्राणाम मध्य किसलयम इव, कि जैसे पीले पत्तों के बीच में नवीन कोमल पत्तों के समान तपोधनाम मध्य तपस्वियों के बीच में अवगुंठनवती, जिसने घूंघट निकाला हुआ है, ऐसी न अति परिस्फुट शरीर लावण्या का स्वित, कि जिसके शरीर की सुंदरता बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही, ऐसी ये कौन है। जैसे ही राजा के सम्मुख शकुंतला को लेके जाते हैं तो शकुंतला को देख के राजा कहता है कि अरे भाई ये कौन है। इस प्रकार से जैसे पीले पत्तों के मध्य में नवीन कोमल कोमल इस प्रकार से पत्तों के समान, ऐसी इस प्रकार इन ब्रह्मचारियों के बीच में ऐसी घूंघट निकाले हुए ये सुंदर इस प्रकार से स्त्री कौन है, उसके बारे में राजा इस प्रकार से पूछते हैं कि भाई ऐसे आप लोगों के मध्य में ये जो महिला दिखाई दे रही है ये कौन है। इस प्रकार से राजा उसके बारे में पूछते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।